हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं। अब तक मैं आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। हालांकि जो मेरी सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करा है, प्लस मैंने आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी सोल्व करके दिखाया है। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसी पर बेस्ड था, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वाली वीडियो जरूर देखना, आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। आज मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन ए जीरोस एंड ए कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हालांकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में बहुत ही डिटेल में और एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया है। आज मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन ए जीरोस एंड ए कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल पर बेस एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक का है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद हमें पता चला कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर जीरोस निकालने हैं, प्लस हमने वेरिफिकेशन भी करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और बहुत सारे बच्चों को ये आते भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चों को ये नहीं पता कि आप जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना किसी को नहीं आता, सॉल्यूशन सबको पता है, मतलब स्टेप्स नहीं पता कि इसको करना कैसे है। तो आज मैं आपको स्टेप्स ही बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए, सबसे पहले तो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को fx या px लेट कर लेंगे। तो यहां पर मैंने इसको लेट कर लिया px। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मैंने देखा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहां पर दिक्कत आ जाती है क्योंकि बहुत ही सारे बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती। तो उन बच्चों का मैंने काम आसान करने की कोशिश करी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के 7 केस होते हैं, सातों केसों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है। प्लस 65 क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मैंने कराए हैं, जिसके अंदर ऑल वैरायटी ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने एक्सप्लेन करी है। जिस भी बच्चे को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती, वो बच्चा वो 10 वीडियो देखकर अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर लेट कर लेना है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी जाएगी उससे क्या करना है, हमने px या fx लेट करना है, आपकी मर्जी है। तो हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब हम इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, उसमें स्टेप होते हैं, वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, हमें ये चेक करना है क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है। हमें ये बात अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म होती है, एक होती है एक्स स्क्वायर वाली, एक होती है एक्स वाली और एक होती है कांस्टेंट टर्म। वो तीनों ही टर्म इसके अंदर है, इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो हमने देखा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कांस्टेंट टर्म 10 है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, वो भी किसका, प्लस का। अब हम क्या करेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमने 10 के प्राइम फैक्टर कर लिए, ये 2 के टेबल में गया 5 पे, ये 5 के टेबल में गया 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 5 1। अब हम ये देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है प्लस की 7।
अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 7 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 10 आए। तो वो दो नंबर मिलेंगे कहां से हमें? प्राइम फैक्टर में से मिलेंगे। तो वहां से हमने देख लिया वो दो नंबर क्या होंगे बेटा, 2 5 पंजा 5। तो वो दो नंबर है बेटा 2 और 5। अगर मैं 2 प्लस 5 करूंगा तो मेरा आएगा प्लस का 7, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा प्लस का 10। तो हमारी बात बन गई। वो दो नंबर क्या है बेटा, 2 और 5। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, पहले छोटा नंबर लिखते हैं 2x प्लस में 5x प्लस में 10। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा शुरू की दो टर्म में x कॉमन है, तो हमने ले लिया, यहां बच गया x प्लस 2। अब देखो आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा 5, तो ये हो गया x प्लस 2। अब ये देखो, अब हमारे पास दो टर्म आ गई। अब इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, हमने देखा x प्लस 2 कॉमन है, क्योंकि x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। जब मैंने इस वाली टर्म में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटा, x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 5। तो ये हमारा px आ गया। यहाँ पर हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कंप्लीट होगी। पहला स्टेप हमने पार कर लिया। पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करनी थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी थी, जो कि हमने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, पुट px इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। अब हमें क्या करना है, यहां पर px की जगह 0 पुट करना है। ऐसे क्यों पुट कर रहे हैं बेटा 0? क्योंकि 0 पुट करने से क्या होंगे, हमें हमारे जीरोस मिल जाएंगे। तो लिख लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये यहाँ प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब हमारे यहाँ पर दो जीरोस आए, -2 और -5। तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 एंड -5 आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या करा, दो जीरोस मान लिए, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5। यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने जीरोस निकाल लिए। कैसे निकाले बेटा जीरोस, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। हमने सबसे पहले जो भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई थी उसको px मान लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करा तो हमारे यहाँ पर फैक्टर आ गए। फिर हमने क्या करा, px को 0 पुट कर दिया। क्यों करा 0 पुट, अगर हम इसमें 0 पुट नहीं करेंगे तो हमारे जीरोस ही नहीं आएंगे। जब मैंने px 0 पुट करा तो हमारी दो वैल्यू निकल के आई, एक आई -2 और एक आई -5। तो जो ये -2 और -5 थे ये क्या थे, हमारे जीरोस। अब जो ये जीरोस आए हैं इन्हें हमें कुछ ना कुछ तो सिंबल देना पड़ेगा। तो हमारे ग्रीक लेटर होते हैं अल्फा एंड बीटा, मैंने उनका यूज करा। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। तो हमने लिख दिया अल्फा -2 है, बीटा -5 है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर मान लो मैं अल्फा -5 ले लूं और बीटा -2 ले लूं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जिसके अंदर हमें वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में। तो वो स्टेप करना नहीं आता बच्चों को, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि उस स्टेप को कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दी जाती है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10।
अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। फिर हमें ये देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 7। फिर हमें ये देखना है कांस्टेंट टर्म क्या है। हमने देखा जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो है 10। अब देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब यहां पर ही समझने वाली बात है। अब देखिए जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये दी गई है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी विद साइन प्लस 7, सी की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 10। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करते हैं तो यहां पर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ये ए बी सी कुछ नहीं है। ए का मतलब क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर माइनस बी अपॉन में ए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो ये माइनस का साइन है ना, बच्चे इस माइनस के साइन को भूल जाते हैं। आपको ये माइनस का साइन बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, यहां पर मैं ये तीनों वैल्यू लिख लेता हूं। ए की वैल्यू है प्लस का 1, बी की वैल्यू है प्लस का 7, सी की वैल्यू है प्लस का 10। अब समझने वाली बात यहीं पर ही है। अब यहां पर आप देख रहे हैं दो पार्ट है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसको ले लो एलएचएस। ये इक्वल टू के उधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ले लो आरएचएस। अब हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना है। अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया तो इसका मतलब है वेरिफिकेशन हो गया। तो सबसे पहले एलएचएस को ही सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करते हैं एलएचएस को, बड़ी ध्यान से देखना। एलएचएस में हमने करा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू लेंगे वो ये लेंगे जो हमने जीरोस निकाले हैं यहां पर वो। अब यहां पर अल्फा देखो क्या है -2, बीटा क्या है -5। तो हमें अल्फा और बीटा की ये वाली वैल्यू लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। तो ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने अल्फा की वैल्यू लिखी -2 प्लस बीटा की वैल्यू लिखी मैंने यहां पर -5। अब इसको सोल्व करो। -2 प्लस माइनस माइनस का 5, -2 -5 करूंगा तो क्या आएगा -7। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर कैसे सोल्व किया है। अब देखो, अब आरएचएस वाला पार्ट देखो। आरएचएस वाला पार्ट भी देख लेते हैं सर जी। आरएचएस वाले पार्ट के अंदर क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसके अंदर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। इन दोनों को हमने देखा, ये आ गया -7। एलएचएस क्या आया -7, आरएचएस भी क्या आया -7। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया यहाँ पर, ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है, जो ये सम ऑफ जीरोस है इसके अंदर जो अल्फा और बीटा लेते हैं, बेटा ये अल्फा और बीटा वो जीरोस होते हैं जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके निकाल लिया है। प्लस जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये वो होते हैं बेटा जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाती है। तो इन दोनों में ये फर्क होता है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बराबर होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा एंड बीटा को एलएचएस ले लो, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को
RHS ले लो। तो सबसे पहले हम LHS को सोल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा क्या है हमारा, यहां पर देखो अल्फा क्या है -2 पुट कर लिया, बीटा देखो क्या है -5 पुट कर लिया, माइनस माइनस प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 10। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आगे हमारे प्लस के 10। अब हम देखेंगे RHS। अब RHS के अंदर हम क्या देखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर देखेंगे हम कांस्टेंट टर्म क्या है विद साइन, हमने देखा 10। फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हमने देखा 1। 10 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या आएगा 10। तो हमने देखा यहां भी हमारा क्या हुआ, LHS बराबर हो गया RHS के, LHS बराबर हो गया RHS के। तो इसको हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यहां पर क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। आपको एक बार और समझा देता हूं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए और आपसे बोला जाए जीरोस निकालिए और वेरिफिकेशन करिए कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में, तो कैसे करते हैं। जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए उसको पहले लेट कर लो px। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया px, फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करो, कर लिया। उसके बाद px को जीरो रखो, जीरो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें जीरोस निकालने, आपके जीरोस आ जाएंगे। फिर उन जीरोस को कुछ लेट कर लो, जैसे कि हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ था जिसके अंदर हमने जीरोस निकाल लिए। उसके बाद वेरिफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाती है उसको यहां पर लिख लो, फिर देखो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने लिख ली। फिर उसके बाद दो चीजें निकालनी पड़ती है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो जो सम ऑफ जीरोस है उसको LHS मान लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको RHS मान लो, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन करनी किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम जीरोस को सोल्व करते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर हमने कोफिशिएंट लेने RHS में, तो कोफिशिएंट ले लिए, हमने सोल्व कर लिए। तो हमने देखा LHS बराबर आ गया RHS के, इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अगर ये LHS RHS बराबर नहीं आते तो ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। दूसरा हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेते हैं LHS, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लेते हैं RHS। LHS को अलग सोल्व करते हैं, RHS को अलग सोल्व करते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जो अल्फा और बीटा है वो हमें हमेशा ये जीरोस वाला लेना है, इस बात का ध्यान रखना, जो जीरोस हमने फाइंड करे हैं वो लेने हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।